ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मित्रों, वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्र अनुसार ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है और जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूरा ना हो सके। इस दिन की गई बहुत थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपायों से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ हमारी कुंडली में जो भी ग्रह बुरा प्रभाव दे रहे हैं वे सब शुभ प्रभाव देने लगते हैं। तो अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार की महाशिवरात्रि सूर्य शनि मंगल के केंद्र त्रिकोण योग में मनाई जाएगी, जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है और कई वर्षों बाद ऐसा शुभ योग बनता है। इसलिए इस दिन की गई शिव आराधना भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली मानी गई है। यह शिवरात्रि विशेषकर 4 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगी। वे राशियां हैं मेष राशि, वृष राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इस दिन भगवान शिव का दूध, गंगा जल, शहद, दही और घी से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जितना अधिक हो सके जाप अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय से घर के सारे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और घर में हर प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं 9 ग्रह में से कुछ ऐसे ग्रह हैं जो विशेष रूप से मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं और जीवन को कष्टदायी बनाते हैं। उन विशेष ग्रहों के उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं। पहला ग्रह है राहु। जो भी व्यक्ति राहु की पीड़ा से व्यथित होता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूर्वा और कुश को जल में मिलाकर अभिषेक करने से राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है। दूसरा ग्रह है शनि ग्रह। शनि भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और जिन भी व्यक्तियों के जीवन में साढ़े साती या ढैया का प्रकोप चल रहा है तो उनको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पण करना चाहिए और गन्ने के रस से भी अभिषेक करने से बहुत शुभ प्रभाव मिलता है। तीसरे ग्रह की बात करें तो वो ग्रह हैं मंगल ग्रह। मंगल के प्रकोप से बचने के लिए शिवरात्रि के दिन गंगा जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और गाय को गुड़ अवश्य खिलाते रहना चाहिए। चौथे ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं और जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको इस दिन चांदी के लोटे से भगवान को दूध और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक सुख शांति मिलती है। हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको अगर हम करते हैं तो कहीं भगवान शिव रूठ ना जाएं। तो आइए अब कुछ ऐसे कार्य जान लेते हैं जिसे भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इस दिन जितना हो सके सफ़ेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र पहनने से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कभी भी भूलकर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को केवल माली ही ग्रहण कर सकता है। अगर हम शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो इससे धन हानि और बीमारियां होने की संभावना रहती है। शिवलिंग पर कभी भी तुलसा जी नहीं चढ़ानी चाहिए और शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी किसी भी गर्म पदार्थ को नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी भगवान शिव को दूध अर्पित करें तो हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि दूध ठंडा होना चाहिए। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि शिवलिंग पर जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं
उसमें कभी भी स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके तो तांबे या चांदी के पात्र से ही पूजा करनी चाहिए। दूध कभी भी तांबे के पात्र में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी जल और दूध खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े होकर जल और दूध चढ़ाते हैं तो उसमें से जो छींटें उठती हैं वह हमारे पैरों पर पड़ती हैं और ऐसा करने से हम पाप के भागी बनते हैं। आइए अब जल्दी से उन उपायों को जान लेते हैं कि जिनमें से अगर आप कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी कृपा मिलेगी। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मौसमी फल अवश्य चढ़ाएं, जैसे संतरा, बेर, रस भरी अंगूर। इस दिन भगवान शिव को पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी और शहद, शक्कर का होना अति आवश्यक है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र की संख्या कम से कम 5, 7, 11 या 21 अवश्य होनी चाहिए। अगर इन बिल्व पत्रों पे आप श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर इन बिल्व पत्रों को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इस दिन जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सायंकाल के बाद किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव या शिवलिंग के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से हमें अचानक धन प्राप्ति के योग मिलते हैं। इस दिन किसी भी गरीब, असहाय व्यक्ति, पशुओं को भोजन अवश्य कराएं और अन्न एवं मीठे का दान अवश्य करें। इस दिन गाय के साथ साथ बैल को भी हरा चारा अवश्य खिलाएं। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हों वो लोग शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है और कुंडली में शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का क्या अर्थ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो पूजा पाठ होती है उसे प्रथम पहर की पूजा कही जाती है। इस पहर की पूजा में फलों का शिव जी को भोग लगाएं और शिव जी का अभिषेक करें। दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। इसे द्वितीय पहर कहा जाता है। दूसरे पहर की पूजा में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का आयोजन करें और मिष्ठान और अन्य पकवानों का भोग लगाएं। तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में होता है। इस पहर में शिव जी का अभिषेक करें और मंगल गीत का गायन करें और जागरण अवश्य करें। फिर उसके बाद चौथा पहर की पूजा होती है। ये पूजा सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में की जाती है। इस पहर की पूजा में एक बार फिर शिव जी का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करने से आपको चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की 4 पहर की पूजा करते हैं उनकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होती जो पूरी ना हो सके। ऐसा करने से घर में सुखद वातावरण बनता है, धन का आगमन होता है और हमारे घर से रोग व्याधि दूर भाग जाते हैं। साथ ही साथ सदा ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए भगवान शंकर पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।